हमारे साथ बुरा क्यों होता है? बुरा मानी क्या? बुरा हम किसे कहते हैं कि लाइफ में जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, उसे हम बुरा कहते हैं। और जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो गया, उसे हम अच्छा कहते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हो गया हो? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ हो। तो याद रखिए दोस्तों, इस दुनिया में ना तो कुछ अच्छा है और ना तो कुछ बुरा है। हमारे देखने का नज़रिया ही उसे अच्छा या फिर बुरा बनाता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हो रहा है। अगर आप इसे बुरा मानते हो तो गौर से, बहुत ही शांत दिमाग से, पीसफुल माइंड से इस बात पर, इस स्थिति पर अगर आप गौर फरमाएंगे, अगर आप सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नीति कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाना चाहती है और हम ठहरे कि इस बुरे वक्त से, इस मुश्किल हालत से दूर भागते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि आज तक लाइफ में, आज तक दुनिया में जितने लोगों ने भी बुरे वक्त का सामना किया है, बुरे वक्त में वो जिए हैं, वो टूट नहीं गए, वो हार नहीं गए, वो मजबूत बने। और ऐसे कई सारे लोग दुनिया में आगे आए जिन्होंने दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बुरे से बुरे हालत का भी सामना भी किया था और उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। तो मैं ये मानता हूँ और मैं ये सोचता भी हूँ, क्योंकि बुरे से बुरे हालात, अगर बुरे से बुरी मुश्किल भी अगर लाइफ में किसी में आ जाए ना, तो वो इंसान टूटता नहीं है, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। तो याद रखिए दोस्तों कि लाइफ में हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे लिए ही होता है और हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ये बात हमें पता कब चलती है? जब हमें आगे जाके बहुत ही सफल होते या फिर बहुत ही मजबूत होते, तब हमें पता चलती है कि यार जो मेरे साथ पिछले साल या फिर जो मेरे साथ भूतकाल में जो हुआ ना, वो अच्छा हुआ। क्योंकि अगर वो नहीं होता ना तो मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। एक इंसान है, अगर चलते चलते गिर जाए तो उसमें दोष किसका है? पत्थर का या फिर गड्ढे का? या फिर उस इंसान का जिसने संभल कर, देख कर चलना ही नहीं सीखा। अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आ रही है, अगर आपकी लाइफ में आप समझ रहे हैं कि मेरे लाइफ में बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, तो याद रखिए नीति आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठी है। याद रखिए सुपर 13 की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी बात कि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। आम जिंदगी की कोई कहानी नहीं होती। कहानी उसकी ही होती है जिसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती है। उन सफ़र को हमें सुनना ही नहीं पसंद करते जिन सफ़र का रोमांच ही नहीं हो, थ्रिलर ही नहीं हो, जिन सफ़र में संघर्ष ही नहीं हो, उनकी कोई कहानी नहीं होती। सोना अग्नि में तपकर ही बनता है। एक कुछ बनना है सोने की तरह, हथियार की तरह, तो हमें लोहे से पीटना भी पड़ेगा और अग्नि के ताप में तपना भी पड़ेगा। तभी कोई व्यक्तित्व हो या व्यक्ति हो निखर कर बाहर आता है। बस वीडियो के एंड में सबसे अच्छी बात कि हमारे साथ बुरा इसलिए होता है ताकि हम आने वाली लाइफ में संभल जाए। बुरा इसलिए होता है ताकि हमें मजबूत बनना चाहिए। बुरा हमारे साथ लाइफ में इसलिए होता है ताकि नीति हमसे कुछ उम्मीद रखे हुए है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है और जो भी हमारे साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा मैसेज छुपा होता है। अगर आप मुश्किलों का सामना करें, अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तो सबसे अच्छी बढ़िया बात यही याद रखना कि नीति हमें कुछ सिखाना चाहती है और कुछ मैसेज देना चाहती है। अगर मन शांत रहा, दिमाग आपका शांत रहा, तब भी हम उस मैसेज को पढ़ पाएंगे। तो याद रखिए कि कोई भी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, दिमाग को शांत रखिए और मैसेज क्या देना चाहती है, हम क्या उससे सीख सकते हैं, यही बात हमें सीखनी चाहिए। विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।